वेलकम टू एमजी बायोलॉजी। एमजी बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे इस चैनल पे जो भी कराता हूँ वो बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक होता है, मतलब बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो यूनिटरी एंड मॉड्यूलर पॉपुलेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसका लैंग्वेज क्या है ना, थोड़ा अलग लैंग्वेज है, वो बंगाली लैंग्वेज में है। इसलिए मेरा एक व्यूअर्स है और स्टूडेंट्स है जो भी है, तो उसने कमेंट किया है कि सर ये मुझे हिंदी या इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको हिंदी में आज फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिटरी पॉपुलेशन, व्हाट इज यूनिटरी पॉपुलेशन? पहले हमको जानना होगा कि पॉपुलेशन क्या है। यूनिटरी पॉपुलेशन से पहले हमको जानना होगा क्या पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो हम बता दे रहे हैं कि व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। सपोज ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये हो गया तुम्हारा एन, ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया और यूनिट एरिया। ठीक है, कहाँ पे है ना, यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल है विद इन ए टाइम और एट ए टाइम, ओके। एक पर्टिकुलर टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ऑफ सेम स्पीसीज, उसी को उसका पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इस एरिया में, टोटल एरिया में जो अगर 100 इंडिविजुअल है एंड एरिया अगर शायद 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर एरिया है, इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज हो जाएगा 100/10, सो 10 किलोमीटर ऐसा कुछ हो जाएगा नंबर, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 10 पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, पर किलोमीटर में इसका पॉपुलेशन साइज हो जाएगा तुम्हारा 10। तो ये तुम्हारा हो गया पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल होगा सेम स्पीसीज का होगा एंड इंटरब्रीडिंग होगा। इंटरब्रीडिंग तभी होगा जब पॉपुलेशन के स्पीसीज सेम होगा, है ना। तो ये तुम्हारा पॉपुलेशन था। अब हम लोग जाएंगे कि व्हाट इज यूनिटरी पॉपुलेशन। यूनिटरी पॉपुलेशन क्या है ना, देखो नाम से इसका पूरा डिटेल्स छुपा हुआ है। यूनिटरी मतलब जो यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक, जो यूनिक होगा एक पॉपुलेशन में, जो यूनिक होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। दैट मीन्स पॉपुलेशन में हमको यूनिक होना है। यूनिक कब होंगे हम लोग, नहीं यूनिक तभी होगा कब होगा ना, जब जेनेटिकली आइडेंटिफाई होंगे, है ना, जेनेटिकली डिफरेंस होगा। एक इंडिविजुअल जो भी है, ये इंडिविजुअल है सपोज, ये एक इंडिविजुअल है, ये यूनिक कब होगा, दूसरा इंडिविजुअल से यूनिक तब होगा जब इसका जीन और जेनेटिक्स अलग होगा, है ना। बाकी मतलब ये जो इंडिविजुअल है इसका जेनेटिक्स दूसरा कुछ इंडिविजुअल से इसको अलग होना है, तब ये हो जाएगा यूनिटरी और यूनिक इंडिविजुअल। इस टाइप ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। तो क्या कहते हैं देखो ना, ईच इंडिविजुअल डिराइव्ड फ्रॉम द जायगोट, ये हमको पता है ऑलरेडी। एंड जायगोट मतलब क्या है, जायगोट मतलब क्या, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों एक साथ मिल के जो इंडिविजुअल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, जायगोट कहते हैं। मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों एक साथ मिल के क्या होता है ना, एक जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एक जायगोट फॉर्म होता है। ग्रोथ ऑफ सच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एंड प्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये एक जायगोट एंड मतलब जायगोट से फॉर्म हो रहा है, तो इसका ग्रोथ भी हम लोग पता कर सकते हैं या फिर उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ये तुम्हारा हो गया यूनिटरी पॉपुलेशन, मतलब जो क्या होगा ना, जायगोट फॉर्म करेगा, मतलब गैमेट से जायगोट होगा, जायगोट से एक इंडिविजुअल होगा। और ये कब होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। मतलब जो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। उसका पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन होता है उसको क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। क्योंकि जायगोट फॉर्म तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी तो जायगोट फॉर्म नहीं होता है। एंड ये सब पॉपुलेशन, ये जो यूनिटरी पॉपुलेशन है, ये कहाँ पे दिखाई देगा ना, किस किस इंडिविजुअल में, जो किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, एनिमल किंगडम जो भी है उस सभी में यूनिटरी पॉपुलेशन होता है। कुछ एक्सेप्शनल है, वो बाद में बताएंगे, जैसे कि ह्यूमन इंडिविजुअल, ये भी यूनिटरी पॉपुलेशन है। डॉग्स,
कैट्स, स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स, फिश एटसेट्रा, जो भी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंडर जो भी फाइलम है, तो सभी में यूनिटरी पॉपुलेशन दिखाई देता है। क्योंकि देखो सभी क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम में पूरा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा ना, वो जायगोट फॉर्म होगा, और जायगोट फॉर्म होने से एक जेनेटिकली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जायगोट में क्या होता है कि मेल गेमेट आता है, फीमेल गेमेट आता है, मेल गेमेट का जीन अलग है, फीमेल गेमेट का जीन अलग है, दोनों एक साथ मिक्स होकर कुछ नया जीन या जेनेटिक वेरिएशन, न्यू जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। हम लोग को पता है कि मम्मी का जीन कुछ होता है और पापा का जीन कुछ होता है। तो जो बच्चा होता है उसका पूरा मतलब नहीं मम्मी से पूरा मतलब 100% नहीं मम्मी से मील होगा, और नहीं मतलब फादर से 100% मील होगा उसका, ठीक है। मतलब किसी से 100% मैच नहीं होगा, कुछ परसेंट फादर से होगा, कुछ परसेंटेज मदर से होगा, दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन होगा जो उसका चाइल्ड होगा, इसका जो भी लड़का या लड़की होगा, दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन होगा, ठीक है। तो एक यूनिक इंडिविजुअल होगा, मतलब पेरेंट्स से सेपरेट है ये, ठीक है, पेरेंट्स से अलग इसका जेनेटिक जीन है, या फिर जेनेटिक जो वेरिएशन है ये अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, यूनिटरी पॉपुलेशन। जैसे कि देखो ये डायग्राम देखो, ये पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स है, लेकिन इसका देखो जो बॉयज एंड गर्ल्स है, इसका दो बेबी लेकिन थोड़ा सा अलग है। दोनों सिमिलरली 100% तो कभी नहीं होगा कि 100% सेम फादर से या फिर मदर से कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन फंडा है वही फंडा ही है मेन, कि 50% फादर से लेगा और 50% मदर से लेगा। तो इसीलिए दोनों का एक मिक्स वर्जन होता है, इसीलिए ये एक यूनिटरी पॉपुलेशन है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इन केस ऑफ प्लांट्स ये तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं ना, मॉड्यूलर पॉपुलेशन। तो प्लांट्स के लिए जो पॉपुलेशन आएगा वो हो जाएगा मॉड्यूलर पॉपुलेशन। अब हम नेक्स्ट में इसका मॉड्यूलर पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलर पॉपुलेशन आ जाते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलर पॉपुलेशन, ठीक है। मॉड्यूलर पॉपुलेशन पर डिस्कस करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। मॉड्यूलर पॉपुलेशन क्या है नाम, मॉड्यूलर पॉपुलेशन मींस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे जो होता है एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन है, ठीक है। मतलब एक प्लांट्स का पकड़ लेते हैं कि एक प्लांट्स में क्या होता है, पहले एक सीड होता है, ठीक है। एक सीड से किसी तरह से एक छोटा सा पेड़ निकलता है, एक सीड है, इसमें से एक छोटा सा पेड़ निकल रहा है, छोटा सा पेड़ निकल रहा है इसमें से। अब क्या होगा, इस पेड़ से अब डायरेक्टली ये दूसरा सीड से भी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर क्या होता है इसका रूट से भी एक नया प्लांट हो सकता है ना। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रूट से एक नया प्लांट हो रहा है, इसका रूट से नया प्लांट हो रहा है। तो ये क्या हुआ है तुम्हारा ना, मॉड्यूलर पॉपुलेशन। मतलब क्या होगा ना, मॉड्यूल्स फॉर्मेशन होगा, मतलब एक मॉड्यूल फॉर्म, जो एक इंडिविजुअल होगा उससे मतलब ढेर सारा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, इसीलिए उसको मॉड्यूलर पॉपुलेशन या फिर मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, द जायगोट डेवलप्स इनटू द यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन देन प्रोड्यूस द फर्दर एंड सिमिलर मॉड्यूल्स। मतलब यहाँ पे भी एक जायगोट फॉर्म होगा, प्राइमरी स्टेज में जायगोट फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा ना, जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्स्ट इंडिविजुअल जो भी होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि सीड प्रोड्यूस हो रहा है, और सीड क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो दोनों का एक मिक्सचर है, और दोनों मिक्सचर होकर क्या होता है ना, जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट से एक सीड फॉर्म होता है, जायगोट मैच्योर होकर सीड फॉर्मेशन होता है, जिससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये नया प्लांट जो है, ये दूसरा प्लांट जब प्रोड्यूस करेगा, ये खुद एक मतलब टोटल कॉलोनी फॉर्म कर लेगा, या फिर सिमिलर इंडिविजुअल और सिमिलर मॉड्यूल्स फॉर्मेशन करेगा बाय रूट और बार्क, स्टेम, किसी से भी ये नया मतलब एक पॉपुलेशन खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का पॉपुलेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड कुछ एनिमल्स है। सपोज ये ट्री और सर्प, अगर इसका हम प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, ये अगर प्रोसेस देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ए ट्री, सर्प्स एंड हर्बेसियस प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम ए सीड इज एन इंडिविजुअल विद इट्स ओन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक ट्री, सर्प्स और हर्बेसियस प्लांट कोई भी है, ठीक है, जो एक सीड से जब प्रोड्यूस होता है तो उसका एक अलग सा जेनेटिक वेरिएशन है, उसका खुद का एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये सीड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये सीड में क्या है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, कुछ भी है, कोई भी एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो भी जीन है उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इससे एक नया प्लांट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, अगर जब ये प्रोड्यूस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिया देखो, ये वन स्टैब्लिश्ड
Some species of trees such as black locust, एग्जाम्पल इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रोबिनस सीडो एकासिया, ठीक है, सीडो एकासिया। एंड दूसरा है कि दूसरा प्लांट्स है पोपुलस ट्रिमोलोइडियस। ओके, ये दोनों प्लांट्स के यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो एक पेरिनियल प्लांट्स एंड कुछ सर्ब्स है। ये क्या करते हैं ना, ग्रो देयर रूट एक्सटेंशन, ठीक है। इसका जो रूट है, ये सब प्लांट का जो रूट होता है उसको रूट एक्सटेंशन करते हैं। रूट एक्सटेंशन के बाद क्या होता है ना, वहां से नया प्लांट, रूट एक्सटेंशन टू सेंड अप न्यू शूट्स और शाखर्स, नया शूट्स और शाखर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, एंड जो एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दैट में रिमेन अटैच्ड टू द रूट एक्सटेंशन और बार्क ऑफ टू लाइव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो एक नया प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली ग्रोथ हो सकता है, या फिर जो मेन प्लांट है उसका साथ भी अटैच हो सकता है, मतलब अटैच रह के भी ग्रोथ हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंटली ग्रोथ हो सकता है, दोनों का, ठीक है। The new modules may cover a considerable area and appears to be individuals। ये एक टाइम क्या होगा ना, एक नया ऐसे इंडिविजुअल फॉर्मेशन होगा, कॉलोनी फॉर्म होगा, एंड कॉलोनी फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एक पॉपुलेशन खड़ा कर देगा। एक्चुअली ये क्या है ना, क्लोन, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल का अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ होता है तो क्लोन होता है जनरली, ठीक है, मतलब सेम जीन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा, अगर जीन का वेरिएशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, जब सेम कैरेक्टर्स का दूसरा कुछ इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पहले फादर्स में जो भी था या पेरेंट्स में जो पेरेंट इंडिविजुअल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था, वही 100% कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट उसका ऑफस्प्रिंग जो होगा उसमें भी रहेगा, ठीक है। तो ये एक हम डायग्राम से दिखाते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल प्लांट है, ठीक है, एक सिंगल प्लांट एक किसी सीड से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सपोज ये एक सीड था, इसी सीड से ये वाला प्लांट आया है, तो ये तुम्हारा हो गया पॉपुलेशन का फर्स्ट प्लांट या फर्स्ट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ये क्योंकि ये सीड से आया है, तो सीड कहाँ से आया ना, उसका पहले कुछ प्लांट्स था मेल एंड फीमेल, तो वो दोनों का मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलके एक साथ में आ गया एक सीड, ठीक है, जो एक जाइगोट है। तो जाइगोट इसका एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहले वाला प्लांट्स में, मतलब सीड से जो प्लांट हुआ है फर्स्ट प्लांट, इसका एक जेनेटिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस प्लांट से, इसका रूट से या किसी और जगह से क्या होगा, दूसरा कोई प्लांट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि इससे और 4 प्लांट यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, और 4 प्लांट यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो बाकी 4 प्लांट ग्रोथ हो गया, मतलब क्या, बाकी जो 4 ट्री या प्लांट आया है, तो ये चारों का मतलब कहाँ से आया, रूट से आया है, ठीक है। ये तो सीड से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, दैट मींस जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों प्लांट्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गए यहाँ पे 5, और थोड़ी देर बाद देखा कि और इंडिविजुअल आ गया, यहाँ पे और 3 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया। ये कहाँ से आया ना, ये वाला प्लांट से, इसका रूट से ये बाकी 3 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन देखो ये जो लास्ट इंडिविजुअल है, जो लास्ट 3 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे 3 प्लांट्स, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक तो सेम, जो इसका जो पेरेंट्स है ये इसी के साथ सिमिलर होगा ना। ये सभी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया है, सभी तो रूट से फॉर्मेशन हुआ है ना, रूट से फॉर्मेशन हुआ मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई जीन वेरिएशन होता नहीं है ना, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हुआ है, एक ही इंडिविजुअल का तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। मैं खुद को कैसे वेरिएशन करूंगा ना, अगर कोई रिप्रोडक्शन दोनों इंडिविजुअल में होता है तो दोनों का जीन एक साथ आएगा तब वेरिएशन होगा, एक ही इंडिविजुअल में कोई वेरिएशन थोड़ी होगा। तो यहाँ पे एक ही प्लांट से ये गया था, अब इसी से ये तीनों प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तीनों का भी क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन सेम, इसका जो था वही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए देखो सभी का स्ट्रक्चर, कलर सभी एक ही है, एक ही, मतलब कौन पहले आया है या फिर कौन पेरेंट है किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखने में सभी एक ही चीज लगेगा, एक ही चीज, मतलब एक ही प्लांट, या ऐसा लगेगा कि एक ही प्लांट है, कौन पहले, मतलब किसका पहले जन्म हुआ या फिर क्या, मतलब उसको उम्र देख के तो पेड़ का कुछ पता नहीं चलता है, पेड़ का उम्र कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कौन ज्यादा है, मतलब कुछ दिन बाद सभी पेड़ का साइज एक ही हो जाता है, हाइट भी एक हो जाता है। हाँ, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, तो उसके पहले हम ये भी बता देते हैं, जो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है सीड से, ठीक है, जो सीड से फर्स्ट इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, जीनेट, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल। तो फर्स्ट इंडिविजुअल का हम लोग क्या कहेंगे, जीनेट, जो एक सीड से प्रोड्यूस होता है फर्स्ट इंडिविजुअल, और जो क्या है ना जेनेटिकली एक यूनिक है और जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ठीक है।
बट इसके बाद जो इंडिविजुअल होगा, मतलब सेम जीन कैरेक्टर्स या सेम जेनेटिक वेरिएशन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बाकी 4 और इसमें से और 3, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 7 हो गया, ये सभी क्या होगा, रेमेट। इसको क्या कहेंगे, रेमेट, RAME, रेमेट। एक जीनेट और एक रेमेट, ठीक है। जीनेट मतलब फर्स्ट इंडिविजुअल, प्लांट मॉड्यूलर पॉपुलेशन में जो फर्स्ट इंडिविजुअल आता है उसको हम लोग कहते हैं जीनेट, और उससे जो बाकी सारा इंडिविजुअल आता है पूरा पॉपुलेशन, उसको पूरा कहते हैं हम लोग क्या, रेमेट, ठीक है। The individual tree or plants produced by sexual reproduction and thus arising from a zygote is genetical individual or genate. Okay. जीनेट कहते हैं, जैसे कि ये सीड है और इस सीड से जो फर्स्ट प्लांट आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे ना, जीनेट, ठीक है। जीनेट से जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, रेमेट। So modules produced asexually by the genate are called remetes. तो जो यहाँ पे मॉड्यूल फॉर्मेशन होगा एसेक्सुअली, वो एसेक्सुअली प्रोडक्शन में होगा, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे ना, रेमेट्स कहेंगे। एंड देयर रेमेट्स मे रिमेन फिजिकली लिंक्ड टू द पेरेंट्स जेनेट और दे मे सेपरेट एंड फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। वो लोग क्या होगा, जो रेमेट्स होता है वो लोग पेरेंट्स के साथ फिजिकली अटैच भी हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंटली ग्रोथ भी हो सकता है, अटैच भी हो सकता है और सेपरेट भी रह सकता है या फिर इंडिपेंडेंटली ग्रोथ हो सकता है सभी का, ठीक है। बट जो भी हो, अटैच हो या फिर ना हो, पेरेंट्स के साथ फिजिकली अटैच हो भी तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, ठीक है। जो पेरेंट्स का था जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन वेरिएशन, वही ऑफस्प्रिंग में होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, चाहे वो कनेक्टेड हो या फिर नहीं कनेक्टेड हो। Whether living independently or physically linked to each other individual, all ramete possess the same genetic construction as the original product of the sexual reproduction. मतलब जो फर्स्ट इंडिविजुअल आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सभी इसी का कैरेक्टर सभी इंडिविजुअल में दिखा जाएगा, ठीक है। एंड मेनी अदर मॉड्यूलर एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया पहले कि कुछ एक्सेप्शनल है मॉड्यूल यूनिटरी पॉपुलेशन में भी, वहाँ पे हमने बताया था कि कुछ एनिमल किंगडम जो है वो क्या होता है ना, यूनिटरी पॉपुलेशन को शो करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल मैंने बताया था, और यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल है, प्लांट पॉपुलेशन को छोड़ के भी कुछ एनिमल पॉपुलेशन है जहाँ पे क्या होता है ना, मॉड्यूलर पॉपुलेशन दिखाई देता है, जैसे कि कोरल रीफ्स, ठीक है। हम लोग को पता है कोरल्स एक एनिमल से जो सी होता है उसका अंदर होता है ज्यादा करके, एंड स्पॉन्जेस एंड हायर ब्रायोजोआंस, दैट मींस लोअर फाइलम के एनिमल्स हैं, ठीक है। लोअर फाइलम जो एनिमल्स है वो सारा क्या होता है ना, मॉड्यूलर पॉपुलेशन को ज्यादा करके प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आते हैं, जो एक बुक से लिया है, ये इकोलॉजी का एक फेमस बुक है स्मिथ्स का, स्मिथ्स इकोलॉजी जो है, वहां से लिया है मैंने ये डायग्राम। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो एग्जाम्पल दिया है मॉड्यूलर पॉपुलेशन का। एक क्या है ना, ये पॉपुलस ट्रिमोइलॉइडिस, ठीक है, ये इसका नाम है इस प्लांट का। ये क्या होगा, रूट एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। जो पहले एग्जाम्पल दिया था रूट एक्सटेंशन का, तो देखो यहाँ पे एक पेरेंट्स प्लांट, सॉरी ये वाला पेरेंट है, ठीक है, बड़ा वाला जो ये पेरेंट प्लांट है, इसका जो रूट है एक किसी एक रूट से देखो ये नया प्लांट यहाँ पे आया है, एंड इसका रूट एंड नया प्लांट का रूट दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों एक जगह में कनेक्टेड है, सेपरेट नहीं है लेकिन फिजिकली अटैच्ड, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये सेकंड इंडिविजुअल, ये फर्स्ट इंडिविजुअल, और ये हो गया थर्ड इंडिविजुअल, मतलब इससे ये वाला इंडिविजुअल आया है, और इसका भी देखो रूट एक जगह कनेक्टेड है। सेकंड एग्जांपल जो है हॉलोइडी सॉरी हेलोड्यूली एसपी, तो इसका क्या है, ये राइबोसोम फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम में क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है, जो जहाँ से सूट निकल के आता है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल, थर्ड इंडिविजुअल, राइबोसोम है, और राइबोसोम से धीरे धीरे छोटा छोटा सूट निकल के आता है, जिससे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है मॉड्यूलर पॉपुलेशन, तो ये वाला डायग्राम दे सकते हो, या फिर किसी मतलब कोई ऐसा कोई डायग्राम जो खुद मतलब इमेजिन करके भी कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे प्लांट ड्रॉ करना है तो प्लांट का कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, किसी भी प्लांट्स को तुम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, बट एग्जाम्पल के जो जब एग्जाम्पल लिखोगे तो नाम सही होना चाहिए कि हाँ इसका साइंटिफिक नाम यही है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये सही नाम देना है, ऐसा कुछ भी नाम लिख के नहीं देना है, और साथ में ये प्रोसेस भी लिखना है, मॉड्यूलर पॉपुलेशन का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद कौन सा इंडिविजुअल में दिखाई देता है, प्लांट्स ग्रुप में दिखाई देता है, एंड एग्जाम्पल में 2 नाम लिख देना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी 2 नाम दिया है, उसका प्रोसेस धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन करना है। प्रोसेस तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो डायग्राम में जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, ऐसे ही उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिटरी पॉपुलेशन एंड मॉड्यूलर पॉपुलेशन
आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर जरूर करना मेरे चैनल को। अगर आप लोग सब्सक्राइब या शेयर करेंगे तभी तो हम मतलब हमको मजा आएगा वीडियो बनाने में ना। ठीक है, थैंक यू।